मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, क्या दुनिया कहा में, प्रधानमंत्री ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन फिर तो इसका मतलब हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। दुनिया भर में युद्ध के वजह से आर्थिक तबाही आई है और भारत पर उसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हर 24 घंटे बाद एक तरफ दुनिया में युद्ध का आकार बढ़ रहा है, ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता होगी, समझौता हो जाएगा, ये खबरें आती हैं, तब तक 2-4 मिसाइल और कहीं गिर जाती है। इसलिए अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि युद्ध कब तक चलेगा। और भारत में हर दिन पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस सिलेंडर और डीजल, इन सब का कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से यह कहा जाता है। और लोगों की तरफ से कुछ और वीडियोस ऐसे आ जाते हैं जो बेचैनी को बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर बीबीसी की तरफ से कोई खबर आ जाए कि भारत के पास केवल रणनीतिक तौर पर 5 दिन का ही खनिज तेल बचा हुआ है तो चिंता बढ़ जाती है। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए दिलासा तो बहुत दिलाया कि भारत में कोई मुश्किल नहीं है और विपक्षी दल के लोग पैनिक न फैलाएं तो सब कुछ बहुत चंगा है। और विपक्षी दल जो सवाल पूछ रहा है जनता के हक में खड़े होकर, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत सारी वीडियो आपने इंट्रो में छोटी छोटी देखी, उससे आप सैंपल समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आखिरी तक कितनी जरूरी बातें आने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ी वायरल वीडियो है अखिलेश यादव की, वो मैं आपसे साझा कराता हूं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू और बातचीत में उन्होंने जो बात कही, और उसी चैनल पर फिर बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, और फिर बीबीसी की रिपोर्ट जो देश के हर नागरिक को पढ़नी चाहिए कि क्या वाकई देश में बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं। इन सब पर सिलसिलेवार बात करेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि मामला बहुत गंभीर है, आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ। यही बात तो अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कही कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से तुलना करते हुए सदन में क्यों यह बात कही। और पत्रकार जब मोदी जी की प्रवक्ता बनी तो उसका बहुत ही संयम, बहुत ही धैर्य, मृदु भाषिता, जो अखिलेश यादव की अपनी एक विशेषता है, उससे काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से तुलना क्यों किया, और अगर कोरोना से तुलना किया तो इसका मतलब संकट तो गंभीर है, यानी गैस नहीं है, तेल नहीं है। ये वो सवाल है जो देश का आम नागरिक समझना चाहता है। इस क्लिप को जरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन फिर तो इसका मतलब हम लोकसभा में, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्व बनना चाहते थे, आप विश्व नहीं बन पाए। अब इस क्लिप को देखने के बाद आप यह समझ पाए होंगे कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में, देश के विपक्षी दल में दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल, उसके नेता को यही तो जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के पक्ष में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करे, मीडिया से सवाल करे और ये पूछे कि देश में ये जो हालात है इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है। और सरकार, प्रधानमंत्री और इस तरह के लोग जब जवाब न दे पाए तब चिंता बढ़ती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उसी चैनल पर जो बातचीत की उस पर कुछ दिलासा दिलाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने ये कहा कि विपक्षी दल के लोग पैनिक फैला रहे हैं और इसी पैनिक से घबराकर जो लोग पहले कम तेल भराते थे वो अब सारे तेल भरा रहे हैं और जल्दी जल्दी तेल बढ़ रहा है, खपत बढ़ रही है, कमी नहीं है। पहले गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एक हिस्सा सुन लीजिए। जो नागरिक अपनी गाड़ी में रोज 10 लीटर पेट्रोल डालता था वो आज पूरा टंकी फुल करा रहा है। तो इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है। इसी भाषण में अमित शाह ने यह बात माना कि दुनिया में वैश्विक संकट है, इसलिए भारत में भी वैश्विक संकट है, यानी अफवाह सब नहीं है। अमित शाह भी मान रहे हैं संकट है।
कल तक तो तुम्हारे नेता कह रहे थे कि अफवाह उड़ा रहे हैं, पूरा एलपीजी है, पूरा तेल है। अभी बीबीसी की ये रिपोर्ट कर रही है कि केवल 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा हुआ है। ये सिलेंडर आ गया, इतना भरा हुआ है। स्ट्रेच ऑफ हार्बर्स से थैंक यू मोदी जी की इतने जहाज पास हो गए। अब तक सरकार कह रही है केवल 4। सरकार का एक बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। पहले 2 तेल के टैंकर भरे हुए जहाज स्ट्रेच ऑफ हार्बर्स से पास हुए, फिर 2, बाकी 20 अभी वहां खड़े हैं। ये सरकारी बात है, सुनिए। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड हैं इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। इस प्रकार इन दोनों जहाज़ों के पर्शियन गल्फ से निकलने के कारण अब पर्शियन गल्फ जो वेस्ट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं। और इस सब के बावजूद जब तेल की कमी हो रही है, कितना भरवा देंगे गृह मंत्री अमित शाह जी? फिर से आप दरअसल चुटकुला सुना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि पहले लोग फुल टंकी करा ले रहे हैं इसलिए तेल कम हो जा रहा है। नहीं साहब, सिलेंडर पर क्या कहेंगे? एलपीजी तो भरा हुआ रहता है और एक आदमी के पास 1 या 2 कनेक्शन होगा, कहां से ले आएगा वो? इसलिए ये गृह मंत्री अमित शाह दुनिया के वैश्विक संकट को कम से कम मान तो रहे हैं। और उसके बाद थैंक यू मोदी जी कहना गृह मंत्री अमित शाह नहीं भूले। थैंक यू मोदी जी कहते हुए कहे कि भारत में तेल का दाम हमने नहीं बढ़ाया। और अपनी बातचीत में उन्होंने यहां तक कहा कि यूरोप में कीमतें बढ़ा दी गई। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया, नाइजीरिया आदि सभी देशों में तेल के दाम बढ़ा दिए गए और भारत में 0 बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह की ये वाली क्लिप सुनने के बाद कल वाली मैंने इस पर विश्लेषण कर दिया है, फिर जोड़ देता हूं। गृह मंत्री जी, जब तेल का बैरल, कच्चा तेल लगभग आज से ज्यादा कीमत पर था, तब यहां पर तेल कम कीमत पर मिल रहा था भारत में, 60 से 70 के बीच में, $110 प्रति बैरल, और मिल रहा था 60 से 70 के बीच में $104 प्रति बैरल अभी, और मिल रहा है 90 से 100 के बीच में। आप पहले ही कमा रहे हो। और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने वही झूठ दोहराया कि हमने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। तो एक्साइज ड्यूटी कौन पे करता है? एक्साइज ड्यूटी का सीधा फायदा तेल कंपनियों को जाएगा, अन्यथा आप डीजल और पेट्रोल के दाम घटाते। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया नहीं। थैंक यू मोदी जी। अरे भैया, आप ऑलरेडी बहुत बढ़ा चुके हो। दुनिया के जिन देशों का आप उदाहरण ले रहे हैं, वे देश अपने यहां तेल की कीमत इतना नहीं बढ़ाए हुए थे, अब पहले ही बहुत वसूल चुके हैं। और फिर भी आप ये झूठ बोल रहे हैं कि पर्याप्त तेल भंडार। अब आइए बीबीसी की इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास आपातकाल के लिए रखा गया रणनीतिक कच्चा तेल भंडार अभी सिर्फ 5 दिन की मांग पूरी कर सकता है। यानी किसी बड़े युद्ध, सप्लाई रुकावट या खाड़ी संकट की स्थिति में यह बहुत ही कम है। यह लेख आगे बताता है कि भारत कुल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ रखा। भारत की रणनीतिक भंडारण क्षमता 5.33 MMT है, लेकिन उसमें से सिर्फ 64% ही भरा हुआ, यानी 1/3 से ज्यादा भंडार खाली पड़ा है। बीबीसी की यह रिपोर्ट आगे एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको देगी। जो बीबीसी की रिपोर्ट न पत्रकार पढ़ता है, न वो सरकार के सामने माइक लेकर खड़ा, कैमरा लेकर खड़ा, वो दरबारी पढ़ता है। जो अगर पढ़ ले तो अमित शाह बोले, गृह मंत्री बोले, कोई मंत्री बोले तो पलटकर एक सवाल तो कर सको। जैसे बीबीसी की इस रिपोर्ट को अगर ये पत्रकार पढ़े होते तो ये सवाल करते जो आपकी स्क्रीन पर देखिए। वो कह रहा है कि कैग ने पहले ही चेतावनी साल 2025 में दे दी थी। साल 2025 की कैग रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भंडारण क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सरकार अपने घोषित लक्ष्यों से काफी पीछे है। यानी यह संकट अचानक नहीं, पहले से दिखाई दे रहा है। अगर एक रिपोर्ट अगर पत्रकार पढ़ी होती
तो जब गृह मंत्री अमित शाह ये बोल रहे थे कोई संकट नहीं, और जो मौजूदा युद्ध हुआ इसकी वजह से संकट है थोड़ा सा, तो ये बात बता देते कि कैग 2025 में क्यों